जय हिंद। जय अखंड भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। आप सभी लोगों को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। फाइटर जेट्स, फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स को लेने के बारे में बहुत ज़्यादा गहराई से इंडिया प्लानिंग कर रहा है। इट्स डैम सीरियस कि अब तो लेना ही लेना पड़ेगा। अब अगर आपके पड़ोसी पाकिस्तान के पास भी अब बहुत जल्द अगर फिफ्थ जनरेशन जेट आ गया, जो कि वो लेने जा रहा है चाइना से, J-20, फिर तो इससे बड़ी खतरे की बात और नहीं हो सकती इंडिया के लिए। कि चीन तो ऑलरेडी उड़ा रहा है, और अब तो उसने सिक्स जनरेशन फ्लाइट भी कर दिया। दिसंबर में उसने सिक्स जनरेशन का भी उड़ा दिया। तो अभी तो हम फिफ्थ जनरेशन की बात कर रहे हैं कि कब आएगा, कब लेंगे। अभी तो इंडिया सोच ही रहा है। आई मीन इट्स हाई टाइम, इट्स ऑलरेडी टू लेट। तो अब और कितना देर तक सोचेगा, इसमें बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा पेच है। अब मोदी जी गए थे अमेरिका, तो ट्रम्प ने तो कहा कि हम इंडिया को देंगे F-35। बहुत खुशी की बात है जी, पूरे देश को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। चलो भाई, क्योंकि F-35 हर किसी को नहीं मिलता, हर किसी को नहीं बेचता। अमेरिका बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर है F-35 को देने के लिए। सिर्फ नेटो कंट्रीज़ के पास है और क्लोजेस्ट अलाइज के पास है F-35। इट्स दी मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड टुडे, नो डाउट, अनडाउटेडली। इट्स द मोस्ट एडवांस्ड एंड मोस्ट लीथल एयरक्राफ्ट, स्टेल्थ फ्लाइट, राइट। और अभी तक इंडिया सिर्फ 4.5 ही उड़ा रहा है। तो इट्स हाई टाइम कि अब इंडिया भी बहुत जल्दी ये टेक्नोलॉजी एक्वायर करे, फिफ्थ जन फाइटर जेट्स एक्वायर करे। लेकिन अब समस्या ये है कि अब दो दोस्तों, अमेरिका भी दोस्त है और रूस भी दोस्त है। बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है रूस के ऊपर इंडिया का अपने आर्म्स एंड एम्यूनिशंस के लिए। उसको थोड़ा सा कम करने के जद्दोजहद में भी इंडिया है। जाहिर सी बात है, सिर्फ एक सप्लायर पे पूरा का पूरा डिपेंडेंस बढ़िया नहीं होता। इसलिए हमने रफ़ेल भी लिया है फ्रांस से, और ये एक रास्ता खुला है। तो अब और भी एवेन्यूज़ ढूंढ रहा है, खोल रहा है इंडिया, कि अब रूस के अलावा भी हमारे पास दूसरे जगह से आना चाहिए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब इस चक्कर में अब आप सोचते ही रहेंगे कि अब और कौन सा लें, क्या लें, फिर तो आगे चलकर में भी ये बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी, राइट। अमेरिका ने बोल दिया कि हम देंगे, लेकिन कोई ऑफर नहीं आया अभी तक। देयर इज नो फॉर्मल ऑफर एज ऑफ नाउ कि हम अब आपको ऑफर कर रहे हैं। तो बिना, हमें जैसे एयर चीफ मार्शल ने जो अभी कहा था कि भाई ये कोई फ्रिज, ये थोड़ी है कि हम गए वहाँ पे दुकान पे देखने के लिए, हमने देख लिया जी बड़ा अच्छा है, बड़ा बहुत अच्छा बढ़िया है यार, ठीक है चलो कोई बात नहीं, अच्छा ये नहीं तो वो ले लेते हैं, राइट। और उन्होंने कहा कि हमने अभी कुछ देखा भी नहीं है, हमने तो उसको भी परखा भी नहीं है। तो अभी बहुत दूर की बात है। जहाँ तक Su-57 की बात है, एक तो रशिया ने हम इतने समय से ले रहे हैं, और डिपेंडेंस की बात करें, रिलायबिलिटी की बात करें, तो इट्स फार मोर देन अमेरिका, राइट। तो अब S-400 तो हम यूज़ कर ही रहे हैं, हमने ले ही लिया है अभी, और आधी आ चुकी हैं, आधी आनी बाकी हैं। और जहाँ तक प्राइस की बात है, F-35 इज़ अराउंड $80 million, और Su-57 इट्स अराउंड $35 million, आधे से भी कम है F-35 से Su-57। तो यहाँ अफोर्डेबिलिटी की बात अगर करें, प्राइसिंग की बात करें, तो कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों में। दोनों फिफ्थ जन फाइटर जेट्स हैं। रशिया हाईली हाईली एडवांस्ड है टेक्नोलॉजी में, एक से एक धाकड़ हथियार हैं रूस के पास। अभी रूस यूक्रेन वॉर में हम सब लोगों ने, दुनिया ने देख ही लिया। किसी की हिम्मत नहीं है, किसी भी नेटो कंट्री की हिम्मत नहीं है कि अकेले खड़े हो जाए रूस के सामने, है ना। तो ये भी एक बड़ी बात है। और इतने ज़्यादा ऑफर्स हैं, इतना ज़्यादा लुक्रेटिव ऑफर बना रखा है रशिया ने Su-57 के लिए, कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी हम कर देंगे, मेंटेनेंस का भी कोई लफड़ा नहीं है, आप मेक इन इंडिया बनाओ, जो कुछ मतलब आपके हित में है आप वो सब कर लो, बस ले लो। भाई अब रूस को भी मोटा पैसा चाहिए, इतने ज़्यादा बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो चुके हैं, और अभी भी हो रहे हैं, और अब कब तक और होंगे इसका अता पता नहीं है। तो रूस को भी मोटा पैसा चाहिए। इतना पुराना जिगरी दोस्त है, तो भरोसा बहुत है इंडिया के ऊपर। तो अब ऐसे में क्या करना चाहिए इंडिया को? जहाँ तक मेरी राय है, मेरा अपना मानना है, इंडिया शुड कंसिडर बोथ
F-35 एज वेल एज Su-57। अब अमेरिका को गुस्सा नहीं कर सकते। आज की डेट में मोदी जी गए थे, आई मीन जिस तरीके से डीलिंग हो रही थी, जिस तरीके से बयान आ रहे थे, इससे तो यही लग रहा था कि मोदी जी बिल्कुल ये सोच कर गए कि भैया आप बोलते रहो, हम सुनते रहेंगे। ठीक है जी, ठीक है। अब टेस्ला का हमने देख ही लिया, इतना हू हा कर रहे थे लास्ट टाइम तक, पिछले टर्म तक, ट्रम्प के आने के पहले तक बिल्कुल ही ना जी ना, जब तक यहाँ बनाओगे नहीं तब तक तो बेच नहीं सकते टेस्ला। अब आ रही है जी, रास्ता साफ हो गया। मुंबई में ले भी लिया है, फिक्स भी हो गया है शोरूम की जगह टेस्ला ने, हायरिंग भी शुरू कर दी है टेस्ला ने। तो अब इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कब हमें टेस्ला की गाड़ियाँ दिखनी शुरू हो जाएंगी। जाहिर सी बात है, बंद तो रही ही नहीं है यहाँ पर टेस्ला, राइट। और ट्रम्प साहब बिल्कुल खिलाफ हैं कि आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाए। तो अगले 4 साल में यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुले टेस्ला की, इसकी भी कोई उम्मीद नहीं है। मतलब बाहर से ही बनकर आएंगी टेस्ला की गाड़ियाँ और इंडिया में बिकेंगी। कितना ज़्यादा महंगी होंगी ये गाड़ियाँ पता नहीं, लेकिन देखने वाली बात होगी, वो अलग बात है। लेकिन अब ट्रम्प साहब ने इतना तो कर दिया कि टेस्ला का रास्ता साफ करा दिया, टेस्ला को घुसा दिया, डंके की चोट पर घुसा दिया इंडिया में। कोई बात नहीं जी, कोई इशू नहीं है, चल जा तू जा, मैं बोल दूंगा, तेरे को कोई इशू नहीं है, हो गया जी। तो गुस्सा भी नहीं दिला सकता अमेरिका को, बिना अमेरिका के बहुत मुश्किल है इंडिया के लिए आगे चलना, चीन का सामना करना। तो मे भी हो सकता है कि एक एक स्क्वाड्रन F-35 का ले इंडिया और बाकी 2 या 3 स्क्वाड्रन Su-57 का ले रशिया से। तो अब ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी इंडिया के लिए, क्योंकि अब इंडिया का अपना 5th Gen M का जो है वो 2035 में आएगा। अब यहाँ भी 10 साल के बाद आएगा। 10 साल तक आप वेट तो नहीं कर सकते, ऐसे जो आज के हालात हैं, आप 10 साल का समय नहीं दे सकते। तो आपको ऑन अर्जेंट बेसिस आपको लेना पड़ेगा। तेजस का भी इतना लफड़ा हो रहा है, अब जाकर इतना हुआ करने के बाद अब जी पे भी प्रेशर डाला गया है। तो जी ने भी कहा कि ना जी अब हम इंजन देना शुरू कर देंगे। HAL ने भी बोला जी ना अभी हम 15 से 20 तेजस हम हर साल आपको देना शुरू कर देंगे। अब देना शुरू कर देंगे, दिसंबर ईयर एंड तक आना शुरू हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, देखने वाली बात होगी। लेकिन वो तो धीरे धीरे करके 15-20 करके आता जाएगा, एंड दैट इज़ नॉट 5th Gen, राइट। तो 5th Gen फाइटर जेट्स चाहिए और वो लेना पड़ेगा। तो देखने वाली बात होगी कि कितना जल्दी ये सब कुछ फाइनलाइज होता है। तो मेरे हिसाब से तो जैसा सिनेरियो है, जैसे हालात हैं, उसमें तो यही लगता है कि भारत Su-57 भी लेगा और F-35 भी लेगा तो ज़रूर, इतना तो तय है कि लेगा तो ज़रूर, क्योंकि 5th Gen फाइटर जेट्स चाहिए और जल्दी से जल्दी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जी हमने आज हामी भर दी, आज हम तैयार हो गए और अगले साल आपके यहाँ उड़ने लगेंगे 5th Gen, जी नहीं, सालों लगते हैं इसके लिए। तो F-35 के भी बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं अमेरिका के पास। तो ऐसा नहीं है कि भाई इंडिया ने बोल दिया है तो भाई कोई बात नहीं, हम जर्मनी को नहीं देंगे, यूके को नहीं देंगे, पहले हम इंडिया को देंगे, ऐसा भी नहीं है। जब समय आएगा तभी मिलेगा। तो देखने वाली बात होगी, लेट्स वेट एंड वॉच कब F-35 या Su-57 इंडिया में लैंड करती है और कब इंडिया भी बोलेगा कि हाँ जी अब तो मेरे पास भी 5th Gen फाइट्स है। और जब ये आ जाएंगे और जब ये Su-57 या F-35 आ जाता है इंडिया, फिर तो चीन और पाकिस्तान के परखच्चे उड़ ही जाएंगे, उनको सदमा लगेगा, उनको हार्ट अटैक आएगा, बहुत ज़्यादा घबरा हो जाएंगे दोनों के दोनों देश, क्योंकि उनको पता है कि अगर इंडिया में उन्होंने मिराज से ही F-16 को उड़ा दिया तो अब 5th Gen आ गया, कोई 57 या F-35 आ गया तो वो क्या कर देंगे मालूम नहीं। तो देखने वाली बात होगी, लेट्स वेट एंड वॉच। बहुत ही वो शुभ घड़ी का इंतज़ार करते हैं कि कितनी जल्दी ये सौदा फाइनलाइज होता है और इंडिया में भी ये 5th Gen फाइट्स उड़ने शुरू हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है, इंडिया कौन सा जेट लेगा, F-35 लेगा या Su-57 लेगा, कौन बेहतर डील होगा इंडिया के लिए। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।